Hello बच्चों, let's read the question. Question says if alpha lie between 0 to pi by 2 is a fixed point, fixed angle, if P equal to cos theta comma sin theta and Q equal to cos alpha minus theta comma sin alpha minus theta, then Q is obtained from P. Option A है clockwise rotation around the horizon through an angle alpha. Option B है anti clockwise rotation around horizon through an angle alpha. Option C है reflection in the line through horizon with slope of tan alpha. And option D है reflection in the line through horizon with slope of tan alpha by 2. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हमारे पास कोई इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सेस है और ये हमने लाइन ले ली, ठीक है ना. तो अगर हम रोटेशन को कंसिडर करते हैं कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर इन एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन थीटा को हम क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव, ठीक है. और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा को हम क्या कंसिडर करते हैं, नेगेटिव, ठीक है ना. क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारे पास है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम इस तरह से कंसिडर कर लेते हैं, जैसे ये वाली जो डायरेक्शन है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये हमारे पास होगा, ठीक है बच्चों. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट प्लेन कंसिडर करते हैं. तो इस कोऑर्डिनेट प्लेन में ये हमने कोऑर्डिनेट प्लेन ले लिया और इस कोऑर्डिनेट प्लेन में यहाँ पर हमने कंसिडर करा पी पॉइंट, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, ठीक है. इसको हमने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, तो ये एंगल हमारे पास क्या हो गया बच्चों, बेसिकली ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है. और यहाँ पर चूंकि जो सेकंड पॉइंट है उसमें अल्फा माइनस थीटा आ रहा है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्यू पॉइंट, ठीक है. इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया, कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा कॉमा साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा, ये हमने ले लिया. तो ये क्यू पॉइंट हमारे पास रहेगा इस तरह से. तो ये जो एंगल होगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो एंगल होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा, ठीक है. अब अगर हम इस एंगल की बात करें, ये पूरा जो एंगल है ना, इसको अगर हम ओ ले लें, तो एंगल ये जो पी ओ क्यू है, ये बेसिकली क्या बनेगा बच्चों, अगर आप देखो इसको, तो ये बन जाएगा थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा. बट हमें इसको किस डायरेक्शन में लिया है, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना. तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से एंगल पी ओ क्यू ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा, ठीक है. तो एंगल पी ओ क्यू जो है, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से एक्सप्रेस कर लेता हूँ. तो ये थीटा हो गया, और तो ये एंगल हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, ठीक है. ये एंगल क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, ठीक है. तो ये पी ओ क्यू हमारे पास क्या बनेगा, एंगल अल्फा बनेगा. तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, यहाँ से हम ये क्लियर कर पा रहे हैं कि जो क्यू पॉइंट है ना, क्यू पॉइंट हमें कैसे मिला है, यहाँ पर द क्यू पॉइंट इज, की अगर हम बात करें तो क्यू पॉइंट ऑप्टेन फ्रॉम पी पॉइंट, बाय क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लॉकवाइज रोटेशन हम बोल सकते हैं इसको, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन थ्रू एन एंगल अल्फा, थ्रू एन एंगल अल्फा. तो ये आ जाएगा.
क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करेंगे तो फिर ये एंगल हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। फिर ये अल्फा नहीं होगा, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये पूरा इस तरह से आएगा, तो ये 2 पाई माइनस अल्फा, है ना। ये जो पूरा एंगल अगर हम यहाँ से रखें तो ये हमारे पास फिर इस तरह से डिफाइन होगा। तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन जो मैंने लिए, ये फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं बनेगी, ठीक है ना। ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो क्लॉकवाइज रोटेशन अराउंड ओरिजिन थ्रू एन एंगल अल्फा, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।